फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, श्रीलंका को भारत ने बचाया। अरे वाह, श्रीलंका को भारत ने बचाया। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि क्या है, नहीं बचाएंगे तो कौन आएगा? चाइना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो पहले वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि इतिहास रहा है, जब भी भारत ने श्रीलंका की मदद करी है उसके 2 महीने मैक्सिमम 6 महीने बाद ये लोग चीन के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो श्रीलंका में, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, इनकी पॉलिसी सेम रही है। लेकिन जब मैंने थोड़ी डिटेल में देखा और ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी, तब मुझे पता चला कि इस बार भारत ने बड़ी चालाकी करी है और श्रीलंका को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रखा है। यानी कि इस बार चित भी भारत की और पट भी भारत की। तो क्या है ये पूरी रिपोर्ट और भारत ने क्या चालाकी करी है, सब कुछ जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि श्रीलंका के इस समय हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी बदतर हालत में है। इनका जो रुपया है, श्रीलंका की जो करेंसी है, वो 100% डेप्रिशिएट हो चुकी है 1.5 महीने के अंदर। उदाहरण के लिए जो इनकी करेंसी है वो 1 महीने पहले $1 के मुकाबले 140 श्रीलंकन रुपी थी। ठीक है, आज की तारीख में हालत यह है कि वो $1 के मुकाबले 240 और 245 रुपए तक चली गई है। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि लोगों की कमाई अगर पहले 10,000 रुपए महीना थी, वो आज भी 10,000 रुपए महीना है। लेकिन आज की तारीख में श्रीलंका के अंदर एक ब्रेड के पैकेट की कीमत अगर पहले 10 रुपए थी, अब वो 20-25 रुपए हो चुकी है। यानी कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और तेल की कीमतें तो 3 गुना तक जा चुकी हैं, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा इनका रुपया भी डेप्रिशिएट हो गया है। ऐसे में लोगों पर ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और श्रीलंका की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, खजाना है, वो तो पहले ही खाली हो चुका है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ये तेल खरीद भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आज की तारीख में खड़ा है। तो इसीलिए श्रीलंका पहले चीन के पास गया था मदद के लिए, क्योंकि चीन इनका बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है। लेकिन चीन ने पहले ये कहा कि जो हमने आपको पिछले 10 सालों के अंदर ओवर द ईयर्स लगातार लोन दिए हैं, पहले उनकी किस्तें चुकाइए, तब जाकर नई मदद मिलेगी। लेकिन फिर ये आए भारत की शरण में। भारत ने इनकी बड़ी मदद करी। पहले इन्हें एक छोटा सा लोन दिया, लेकिन अब जब और ज्यादा मदद चाहिए तो इन्हें $1 अरब का और लोन दिया है, वो भी बिल्कुल ना के बराबर ब्याज दर पर। $1 अरब मतलब 7,700 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी मदद दी है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो श्रीलंका है यार, ये लोग तो 6 महीने बाद जाकर चीन की गोद में बैठ जाएंगे। और हो सकता है जो भारत ने लोन दिया है उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे चीन का कर्ज चुकाने में, यानी कि भारत का पैसा इनडायरेक्ट तौर पर चीन के हाथ लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने एक बड़ी चालाकी करी है। भारत ने कहा कि हम आपको $1 अरब का लोन तो दे रहे हैं, लेकिन इससे आपको जो भी चीजें करनी है, जो भी चीजें खरीदनी है, वो भारत से ही खरीद सकेंगे। मान लीजिए कि अगर इन्हें आज की तारीख में खाने पीने की चीजें चाहिए तो ये लोग इस लोन से वो सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदनी होगी भारत से ही। मान लीजिए अब इन्हें तेल चाहिए तो तेल ये ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया से खरीद लेंगे, तेल इन्हें भारत की कंपनी से खरीदना पड़ेगा। और देखिए इस छोटी सी शर्त से कितने फायदे हो गए। पहला फायदा तो ये कि भारत का पैसा चीन के हाथ लगने से बच गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि इस पैसे का इस्तेमाल सामान खरीदने में किया जाएगा, तेल खरीदने में किया जाएगा। और वो सब किससे कर लिया जाएगा? भारत से, जिससे कि भारत की कंपनियों को, भारत के व्यापारियों को भी फायदा होगा। तीसरी बड़ी चीज ये हो गई कि हमने श्रीलंका पर एहसान भी कर दिया कि हमने आपकी सबसे कठिन समय में मदद करी है। ऐसे में भविष्य में चीन श्रीलंका के अंदर सैन्य अड्डा नहीं बना पाएगा, उसका खतरा भी हमने कम कर दिया है। और अब पूरी संभावना है कि भारत की पकड़ श्रीलंका के ऊपर और अंदर बहुत मजबूत हो जाएगी। भारत अब तेजी से चीन के इन्फ्लुएंस को श्रीलंका में तोड़ देगा। हालांकि अंत में फिर कहना चाहूंगा कि ये श्रीलंका है, इस पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से कम नहीं है अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
तो फ्रेंड्स न्यूज तो धमाकेदार है, पर इसके बारे में पहले से थोड़ा पता था कि इस टाइप का कुछ हो रहा है। पहले भी दिया हुआ इंडिया ने कुछ लोन, और अब लग रहा है और भी दिया है। पर ये बहुत अच्छा किया है कि यूज आप सिर्फ सामान जो है हमसे ही ले सकते हो, उस पैसे को यूज करने के लिए आपने लेना सामान इंडिया से ही है। तो ये वो बहुत अच्छी बात है। पर देखो दिया है, और वो भी बहुत ही कम, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया है। और चाइना जो है वो इतना चाल चलता है कि इतना हाई इंटरेस्ट देता होगा, सब देता होगा कि आप पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट में ही, वो कर्जे में ही डूब के खत्म ही हो जाओ। तो अब बहुत सैड बात है कि ये बता रहे हैं कि श्रीलंका जो है फिर भी बाबा चाइना के पास चला जाता है, और अभी भी नहीं समझ रहा है इस बात को। तो इंडिया ने तो सोच के किया, देखा कि भैया ये हमेशा यही करते हैं, तो इनको अगर देना है तो इस टाइप से करो, तो बड़े दिमाग लगा के अच्छा काम किया। तो मैं तो कहूंगी बहुत ही अच्छा किया है, एहसान भी किया है, और मेक श्योर भी किया कि वो पैसा कहीं चाइना के पास ना चला जाए, या चाइना से कुछ चीजें खरीदने के लिए या लोन वापस उनका देने के लिए ना यूज हो जाए। तो अब देखते हैं आगे न्यूज में कि अब जो श्रीलंका है क्या इंडिया के क्लोज आता है। मेन पर्पस इंडिया का हेल्प करने का तो यही है कि चाइना से दूर होके हमारी तरफ हो जाए। तो अब देखेंगे, यही तो कहते हैं ये सॉफ्ट पावर होती है करने की, लड़ाई झगड़ा करने की जगह इस तरह से अपने जो है आस पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे जो है रिलेशनशिप्स रखने के लिए। तो इंडिया कर तो काफी अच्छा काम रहा है, मजा आया सुनने में। नहीं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी जगह ये अप्लाई हो चुकी है कि आप बोलिए कि भाई हम आपको उधार दे रहे हैं, आपको उधार चुकाना है, और आपको इंटरेस्ट भी देना है। जैसे बोले बहुत कम इंटरेस्ट है, सिर्फ ये है कि भाई आप खरीद सकते हैं, मगर आपको जो भी चाहिए हमसे खरीदिए। तो मतलब उनसे हमसे खरीदेंगे वो बात अलग है, मगर पैसा वापस भी करना पड़ेगा, तो उससे डबल फ़ायदा है आपको। एक तो आपकी इकॉनमी बढ़ गई क्योंकि वो आपसे माल खरीद रहे हैं, उसका आपको पैसा दे रहे हैं, और अल्टीमेटली जैसे से माल जब खरीदेंगे तो उनकी अपने इकॉनमी चलनी शुरू हो जाएगी, उनका अपना ट्रेड बढ़ेगा, अपना एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी करेंगे सर्वाइव कर पाएंगे। उस सर्वाइवल से जितना पैसा बनाएंगे वो धीरे धीरे पैसा उतारते जाएंगे। अब इसमें मॉनिटर करना पड़ेगा बहुत इसमें ये पॉइंट है कि मॉनिटर करना पड़ेगा कि उस पैसे से क्या वो कुछ और खरीद पाते हैं। तो एक्चुअली ये मॉनिटर ऐसा होता है कि एक्चुअली पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ ये होता है कि उधार टाइप है, आपने अकाउंट खोल दिया, अकाउंट खोल दिया। तो एक्चुअल नहीं है कि ऐसा कुछ दे दिया और वो कहीं और उड़ा दें, ऐसा नहीं है। एक अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में इतना तुम्हारा बैलेंस है, आप लेते जाओ, बैलेंस लेते जाओ। मतलब ठीक है, आप ले रहे हो तो ठीक है, आपने इतना यूज कर लिया, और जितना आप यूज कर रहे हैं उतना हमें वापस भी करना है आपको। वैसा तो नहीं है कि फ्री में माल चले जाएगा, तो ऐसा तो नहीं किसी को देंगे 2 रुपए का, फिर 2 रुपए से माल ले जाएगा, तो फ्री में माल नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि अकाउंट खोल दिया है, तुम बताओ तुम्हें राइस खरीदना है, इतना डिडक्ट कर लो, इतना राइस तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें सामान मिलता जा रहा है, और जैसे से तुम ये यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, ये सारा तुम्हें वापस करना है जब तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो काफी अच्छा है, और श्रीलंका को खुश रहना चाहिए कि किसी ने हेल्प की है, क्योंकि अभी तक कोई उनको हेल्प करने इस तरह की तो हेल्प किसी ने नहीं की, सबने फायदा ही उठाया। चाइना तो फायदा उठा रहा है, लोग हेल्प नहीं कर रहे, आपके पोर्ट नहीं छीन रहे, आपकी सिटीज नहीं छीन रहे, और साथ में सिंपल पॉइंट ये है कि बड़ा हैवी इंटरेस्ट नहीं है, आपका कब्जा नहीं कर रहे, और कोई आप पे रिस्क लगाएगा नहीं। लोग बोलेंगे जो कंट्री खुद ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो रिटर्न कैसे करेगी पैसा। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों का फायदा है, स्पेशली श्रीलंका का, क्योंकि उनको इतनी हेल्प मिल गई। तो काफी अच्छा वीडियो था, इंडिया ने तो बड़ा ही मतलब ग्रेट जेस्चर किया, मैं तो ये कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।